हेलो माय वेरी डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, जो अभी अभी कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देख के आए और पेपर रिव्यू जानना चाहते हैं, तो ओवरऑल आपका पेपर मीडियम लेवल का था लेंदी वाइज। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस की बात करें और अगर मैं उनकी बात करूँ जो मेरे से बड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, तो आज आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये पेपर देख के। एमसीक्यू ओवरऑल सबके लिए अच्छे और आसान आए थे क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके मॉड्यूल में से थी, एमसीक्यू बैंक में से थी, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप लोगों को स्टैंडर्ड अगर लर्न होंगे तो 2 क्वेश्चन वहाँ से थे, और जो सॉल्विंग वाला पार्ट था वो भी एक भी डिफिकल्ट नहीं आया हुआ था। तो एमसीक्यू की मैं बात करूँ तो यार ये बहुत अच्छा था। अगर हम अब बात करते हैं आप लोगों के सेक्शन बी की, तो पेपर देख के खुश हो गए होंगे, और जिन्होंने सुपर 65 वाला पेपर किया था अभी मेरे साथ रिसेंटली, मैंने जस्ट क्वेश्चन पेपर देखा, एमसीक्यू के सोल्यूशन अपलोड कर दिए। इनफैक्ट अगर आपका ग्रुप 1 का आज लास्ट पेपर था तो सारे एमसीक्यू सोल्यूशन जितने पेपर हो गए सबके अपलोडेड है, जाके ज़रूर चेक कर लेना। और हर वीडियो के नीचे आप बताएंगे कि आपके क्या एमसीक्यू के स्कोर आए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2A की, तो ये क्वेश्चन तो आपने किया ही किया होगा सॉल्व, क्योंकि ये कॉस्ट शीट से आपका क्वेश्चन था, और ये वो क्वेश्चन था जो हम रेगुलर से लेके रिवीजन तक करते आए हुए सवाल, एक बेसिक क्वेश्चन से आया था। क्वेश्चन नंबर 2A आपके कॉस्ट शीट का। अगर हम बात करेंगे आपके 2B की, तो ये बेसिक मटेरियल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था जो रेगुलर से लेके हम रिवीजन तक करते ही आते, मतलब अपने सीरीज के अंदर ये सबसे बेसिक क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। रेगुलर रिवीजन सब जगह नंबर चेंज करके ऑलरेडी ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगर नंबर एग्जैक्टली रिवीजन में सेम भी होगा तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अभी मैंने बस पेपर देखा और मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3A का, तो 3A का भी हमने रेगुलर और रिवीजन में तो किया ही था, पर जस्ट नाउ सुपर 65 के सेशन में भी किया था। देखो ये ओवरहेड का आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ओवरहेड से आया हुआ ये क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आप लोगों को यहाँ पर सप्लीमेंट्री रेट का मतलब लेंदी भी नहीं था मानो। अगर मैं 3B की अगर हम बात करें तो अगर आपको याद होगा ये भी आपकी सुपर की सीरीज का रिकंसिलिएशन इंटीग्रेटेड में से 6th क्वेश्चन था, सिर्फ नंबर्स चेंज हो गए। सो प्रिटी मच इजी टू सॉल्व। तो ये क्वेश्चन आपने ऑप्ट किया ही होगा, 2 किया होगा आपने, 3 किया होगा। 4 की बात करूँ तो ये भी हमने सुपर में सॉल्व किया था, अपने सुपर का क्वेश्चन नंबर 5 था, सिर्फ नंबर्स चेंज है, सेम क्वेश्चन एज इट इज हम लोगों ने जस्ट नाउ करके गए थे। तो आपको 4A भी सॉल्वेबल था। और 4B की बात करूँ तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। ये अपने सुपर सीरीज का तो कॉन्ट्रैक्ट का पहला ही क्वेश्चन था जो आप लोगों को आया था। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज आप लोगों के आए हुए ये क्वेश्चंस थे। जो कॉस्ट शीट और आपका जो मटेरियल है वो तो बेसिक था, मतलब वो आप हर बार स्टार्ट में कर देते ऐसे क्वेश्चन था। बाकी चारों आपको एज इट इज सुपर में देखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5A की अगर मैं बात करूं तो ये आपके प्रोसेस कॉस्टिंग से क्वेश्चन था। रेगुलर क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके थे, तो अगर आपने प्रोसेस कॉस्टिंग ऑप्ट किया होगा तो। और B की बात करेंगे तो ये भी हम रेगुलर क्लास में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऐसा क्वेश्चन कर चुके थे। ये अपने लेबर कॉस्टिंग के बेसिक क्वेश्चन कैटेगरी में आता था, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इस बार तो क्या अमेजिंग हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग भी अगर आपने देखा होगा 6A मार्जिनल का था, नंबर के साथ ये अपने सुपर सीरीज में था। मैं आपको बताऊं ये हमारा ये सुपर सीरीज के अंदर सेम क्वेश्चन विथ नंबर्स। इसके अंदर ये चीज़ आपसे एक्स्ट्रा पूछ ली थी, बाकी दोनों हमने कवर कर ली थी वैसे भी, मतलब रेगुलर रिविजन के अलावा मैं सुपर का भी आप लोगों को यहाँ पे रेफरेंस दे रही। एंड एनी विच वेज आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 से तो आपको आसान गया ही होगा। 6B मैं कहूँगी थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सेल्स मिक्स निकालना था और आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जो था उस पर लिमिटेशन था, मतलब ये की फैक्टर का क्वेश्चन था, बट सॉल्वेबल था। 7A की अगर हम बात करेंगे आप लोगों की तो ये क्वेश्चन आप रेगुलर रिवीजन सब जगह पे कर चुके हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है। प्रोडक्शन बजट आप लोगों को निकालना था। 7B बेटा ये अपने जो मैंने आपको थ्योरी क्वेश्चन दी थी उसका थ्योरी का देखो क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज आपसे पूछ लिया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसा सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अपन ने कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग, इस डिफरेंसेस से आपको बना सकते थे क्वेश्चन। बेसिक क्वालिटीज ऑफ गुड परचेजिंग प्रोसीजर, हाँ ये क्वेश्चन आपको तब बनाते आएगा जब आपने पढ़ाई की होगी। और ये क्वेश्चन भी सेम हमारे जो मैंने आपको आज सुबह ही सुपर क्वेश्चंस दिए थे ना थ्योरी के, उसमें से था।
तो आप लोगों की अगर हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा पेपर रेगुलर में कवर था, रिविजन्स में भी कवर था, और सुपर में तो एज इट इज इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर थे। तो सेक्शन बी भी आपका बहुत अच्छा गया होगा। ज़रा कमेंट करके बताओ यार कि आपका पेपर कितना अच्छा गया। इवन आई वांट टू नो कि आपका पेपर कितना अच्छा गया, एमसीक्यू का स्कोर क्या है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप लोगों का ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका है तो जस्ट अ सेकेंड, I will show you a thing, just a moment। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप लोगों का सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के सारे पेपर्स देख के हो गए। तो सबसे पहले तो एमसीक्यू के मार्क्स जरूर देख लेना, थोड़ा रेस्ट कर लेना, और उसके बाद ऑल अबाउट ग्रुप 2 डिस्कस करने के लिए हम मिलने वाले हैं नॉट ऑन यूट्यूब बट ऑन जूम। आप लोगों के लिए हम एक सेमिनार ले लें जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल अबाउट योर सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2, क्या करना है, कैसे करना है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या अप्रोच रहना चाहिए। ये आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी में उसके अंदर एडेड रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को जूम की लिंक मिलेगी। और ये सेशन होने वाला है 19th of June 7 PM, and this is your time we are going to meet. All the best everyone, let us meet on your 19th of June. Bye bye, see you all. Do share this video with your friends, comment आपका पेपर कैसा गया। I'm waiting for amazing comments. Bye bye.